हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक केवी बायोलॉजी क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल केवी बायोलॉजी में। दोस्तों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं, परीक्षाएं, उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, ऐसे ही आप यदि अधिक क्वेश्चन के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो इससे संबंधित वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी हमारे केपी बायोलॉजी क्लास में, जिससे आप अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन हमारा है क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्वल फॉर्म ऑफ इकांड्रोमेटा। ये कहता है कि कौन सा इनमें से कौन सा आपके पास में है जो आपका इकांड्रोमेटा का लार्वल फॉर्म है। तो आप बता दें कि इनमें से जो आपका ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है आपके पास में प्रोटोजोआ है, दूसरा है टोर्निया लार्वा है, तीसरा आपको दिया गया है आपके पास में रोकोफोर है, चौथा आपके पास दिया गया है डोलियोलेरिया। तो आप बता दें कि जो इकाइनोडर्मेटा का लार्वा फॉर्म है वो क्या है, वो होगा आपके पास ऑप्शन नंबर 4 यानी डोलियोलेरिया होता है। ओके, अब चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मेन फंक्शन ऑफ एम्बुलिकल सिस्टम इन इकाइनोडर्मेटा। ये कहता है कि हमारा जो इकाइनोडर्मेटा है उसका जो एम्बुलिकल सिस्टम है वो क्या है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। ऑप्शन है आपके पास में सर्कुलेशन, दूसरा को दिया गया डिफेंस, तीसरा को दिया गया है मूवमेंट, और चौथा जो ऑप्शन दिया गया आपके पास में है वो है फूड कलेक्शन। क्या है? फूड कलेक्शन है। तो आप बता दें कि जो इकाइनोडर्मेटा है उसका एम्बुलिकल जो सिस्टम होता है, एम्बुलिकल जो सिस्टम है उसका सही जो ऑप्शन होगा, जो सही फंक्शन आपके पास में फंक्शन होता है वो होता है क्या होता है, वो होता है मूवमेंट होता है। क्या होता है? मूवमेंट होता है। हम ये कहते हैं कि जो इकाइनोडर्मेटा है उसका एम्बुलिकल सिस्टम है उसका मेन फंक्शन क्या होगा, वो मूवमेंट होगा। ओके, चलिए हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ इज बेस्ड ऑन। देखिए, ये मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। ये कहता पास में है कि जो हमारे पास में प्रोटोजोआ है, जो प्रोटोजोआ है उसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो किस बेस से किया गया है। ऑप्शन देखिए आपके पास में है, पहला है स्केलेटल स्ट्रक्चर पर, दूसरा पेलिकल पर, तीसरा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पर, चौथा है लोकोमोटरी ऑर्गेनेल पर। तो आप बता दें कि जो हमारा प्रोटोजोआ है, जो हमारा प्रोटोजोआ है उसे जो क्लासिफाई किया गया है उसका जो बेस रखा गया था, बेस क्या था उसका, उसका बेस था आपका लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ओके, ध्यान रखना, और जो प्रोटोजोआ है उसको क्लासिफाई करने का जो मेन मोटिव रखा है या बेस रखा था वो क्या था कि इसमें क्या थे, लोकोमोटरी जो ऑर्गेनल्स थे, क्या थे, लोकोमोटरी जो ऑर्गेनल्स थे उनके बेस पे क्या किया, इसे क्लासिफाई किया गया है। ओके, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास में मोड ऑफ द फूड इंटेक इन पैरामीशियम। ये कहता है कि जो पैरामीशियम होता है, जो पैरामीशियम है उसमें जो फूड इंटेक करने का जो मोड होता है वो क्या है, ये किस तरह के आपके पास होते हैं। ऑप्शन देखिए आपके पास में है, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है होलोजोइक, नंबर 2 सेपोजोइक, तीसरा होलोफाइट, तीसरा एंटोजोइक। तो आपको बता दें कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है किसमें, पैरामीशियम में पाया जाता है, वो कैसा होता है, वो होता है पास में क्या है होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा यानी होलोजोइक होगा। ठीक है, यानी पैरामीशियम में जो न्यूट्रिशन मोड होता है वे न तो सेपोफाइटिक होता, न होलोफाइटिक, न एनाटोजोइक। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, लार्जेस्ट फिश इज, कि जो लार्जेस्ट फिश है वह कौन सी आपके पास में है, लार्जेस्ट
जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट है फिश कौन सी है? ऑप्शन दे गए हैं व्हेल, लेपियो जिसका नाम लेपिडोइटा है, फेलागो और क्रेयस। तो बता दें कि जो इसमें लार्जेस्ट फिश होगी वो कौन सी होगी? सोचिए बताइए सोच के कौन सी है। चलो हम बता देते हैं। जो इसमें आपकी आंसर होगा वो होगा कौन सा? व्हेल फिश। कौन सी होगी? व्हेल। ओके, आशा है कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। आगे भी इन क्वेश्चन को ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और यदि अच्छी लगे तो कमेंट भी करें। ओके, फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है पीरियड प्रोड्यूसिंग इन इंडियन स्पीसीज। ऑप्शन क्या आपके पास में? ऑप्शन आपको दिए गए हैं। क्या कहता है कि जो पीरियड जो मोती होते हैं उसको प्रोड्यूस करने की जो इंडियन स्पीसीज है कौन सी है? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? पहला है पिंक टाड़ा इंडिका, दूसरा ऑस्ट्रेलिया इंडिका, तीसरा पिरिक टाड़ा वल्गेरिस, चौथा है ऑस्ट्रेलिया वल्गेरिस। तो आपको बता दें आपके पास में कि जो पीरियड प्रोड्यूसिंग इंडियन स्पीसीज है कौन सी है? इंडियन स्पीसीज है वो कौन सी होगी? वो आपके पास में होती कौन सी होती बताइए, आप सोचिए। ऑप्शन आपके चीज बता देते हैं। आपके दो ऑप्शन में से एक होगा आपके पास में। एक आपका तो होता है, एक है पिंक टाड़ा इंडिका और दूसरा ऑप्शन देगा है पिंक टाड़ा वल्गेरिस। तो बताइए कौन सी होती है? तो बता दें आपके पास में, तो इसमें ऑप्शन जो देगा आपके पास में होगा वो कौन सी होगी? देखिए दोस्तों, अब बता दें थोड़ी सी यहाँ पे लिखने प्रॉब्लम बनी हुई है। जो आपको ये दिया पिरिक टाड़ा है, ये पिरिक टाड़ा नहीं है, ये आपका क्या है? ये आपका होगा, जैसे आपके क्या दिया गया यहाँ पे, ये दिया गया आपके पास में पिंक टाड़ा है, ये वही आपके पास में है। ओके, यानी आपका ये यहाँ आएगा। थोड़ी सी स्पेलिंग हो गई, मिस्टेक हो रही है। तो क्या होगा? ऑप्शन इसमें होगा आपके पास में पिंक टाड़ा वल्गेरिस। कौन सा ऑप्शन होगा? पिंक टाड़ा वल्गेरिस, जो कि आपके पास में जो कि आपकी इंडियन स्पीसीज है। क्या है? इंडियन स्पीसीज है जो क्या करती है? जो पीएल्स है उनके प्रोडक्शन करने में हेल्प करती है। कौन सी? ये। यानी जो आपके पास ये ऑप्शन दिया गया है ये नहीं है, इस प्लेस पर आपका ऑप्शन क्या होगा? ये राइट की थोड़ी सी राइटिंग मिस्टेक हो रही है, ये रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास में है कि सिल्क ग्लैंड ऑफ सिल्क मोथ आर मॉडिफिकेशन ऑफ। ये कहता है कि जो सिल्क वर्म होता है, जो रेशम का कीट होता है, उसमें जो सिल्क वर्म है, क्या है? सिल्क वर्म है वो मॉडिफिकेशन है किसका है? ऑप्शन देगा आपके पास में है। पहला ऑप्शन देगा आपके पास में है कोलेटरल ग्लैंड का, दूसरा मशरूम ग्लैंड, तीसरा सैलिवरी ग्लैंड, चौथा एनल ग्लैंड। तो देखिए आप सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा, बताइए, सोचिए। चलो कोई नहीं, हम आपको बता देते हैं कि जो सिल्क वर्म होता है यानी जो सिल्क मोथ होता है उसमें सिल्क ग्लैंड है, वो जो मॉडिफिकेशन होती है वो किसका आपके पास में? वो आपके पास में है किसका है? वो आपके पास में है सैलिवरी ग्लैंड का है। किसका है? सैलिवरी ग्लैंड है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने आपके पास में अगला क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। विच वन इज द करेक्ट रिलेशनशिप? तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ये कहता है कि इनमें से कौन सी करेक्ट रिलेशनशिप है? ऑप्शन है मोड इक्वल मीन्स, यानी मीडियन और मीडियन है। दूसरा ऑप्शन देगा मोड इक्वल टू मीडियन, जिसे मीडियन माइनस मीन कहते हैं। तीसरा आपके पास है मोड इक्वल टू मीन माइनस 3 और ब्रैकेट में है मीन माइनस मीडियन का है। चौथा ऑप्शन है मोड मीन 3 मीडियन मीन है। तो बता दें कि जो इसका आंसर सही होगा, इसका जो आंसर सही होगा वो आंसर कौन सा होगा? वो आंसर नंबर 3 सही होगा, यानी मोड मीन माइनस 3 क्या? मीन एंड इंडियन का, मीडियन का। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास में 9 है। क्या कहता है? वो कहता है कि 2 लेयर गैस्ट्रोला इज फाउंड इन।
ये कहता है जो 2 लेयर गैस्ट्रोला होता है वो किस में पाया जाता है? ऑप्शन देगा आपके पास में, ऑप्शन है, ऑप्शन क्या आपके पास में? चलते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन क्या रहेंगे? पहला है एम्फियोक्सिस, दूसरा फ्रॉग, तीसरा है चिक, और दोस्तों चौथा ऑप्शन दिया गया है क्या? वो है रैबिट। ठीक है, अब बताइए कि जो 2 लेयर गैस्ट्रोला होती है, 2 लेयर जो गैस्ट्रोला होती हैं वो किस में पाई जाती है? एम्फियोक्सिस में, फ्रॉग में, चिक में या रैबिट में मिलती है? बताइए। चलो हम बताते हैं आपके पास में कि जो क्या होती है, 2 लेयर्ड गैस्ट्रोला होती है। कौन सी होती है? 2 लेयर्ड जो गैस्ट्रोला होती है वो किसमें मिलती है? वो मिलती है आपके पास में किसमें? वो मिलती है एम्फियोक्सिस में। किसमें मिलती है? एम्फियोक्सिस मिलती है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये कहता है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ऑस्मोटिक आर अल्टीमेटली फॉर्म ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ चिक। ये कहता है कि एक जो चिक चूजा होता है उसके फॉर्मेशन होने में, ठीक है, उसके फॉर्मेशन होने में कितने पेयर्स ऑस्मोटिक होंगे? आप क्वेश्चन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 है क्या 38, 2 है 22 एंड 22, तीसरा है 42 और चौथा आपके पास क्या होता है? चौथा 52 एंड 52 दिए गए हैं। क्लियर दिए गए? बताइए, सोचिए। जब तक थोड़ी सी हम इसके बाद जान के देते हैं आपके पास में कि जो चिक है इसमें जो सोमेटिक क्या होते हैं? सोमेटिक डेवलपमेंट होंगे, यानी सोमेटिक पेयर जो बनते हैं आपके पास में ये डेज के अकॉर्डिंग बनते हैं। यदि हम देखें आपके पास में जो पहला दिन होगा, फर्स्ट डे होगा, उसमें कितने बनते हैं? उसमें बनते हैं आपके पास में 7 पेयर बनते हैं। कितने बनते हैं? 7 पेयर बनेंगे। क्लियर हो गया? अब यदि हम बात करें आपके पास में क्या सेकंड डे की बात करें, क्या दूसरे दिन की बात की जाए, इसमें बंदा पास में कितने होते हैं? इसमें होते हैं 27 पेयर होते हैं। कितने होते हैं? 27 पेयर बनेंगे। क्लियर हो गया? अब यदि हम बात करें आगे से, बात करें थर्ड की, बात करें आपके पास में थर्ड जो डे होता है, ध्यान रखना है कौन सा होता है? थर्ड जो डे होगा, थर्ड डे में ध्यान रखना है इसमें कितने होते हैं? इसमें 36 पेयर बन जाते हैं। कितने बनते हैं? 36 पेयर बनते हैं। क्लियर हो गया? तो बताइए, ये कहता है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सोमेटी आर अल्टीमेटली फॉर्म ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ चिक। ये तो इसे बताइए, सोचिए। चलो हम आपको बता देते हैं कि इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर 4 यानी 52 पेयर्स होंगे। ओके, आशा है कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, यदि आपको इस क्वेश्चन समझ में आए हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।